हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कोशिका की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे कि जिस तरह से हमारे घर के दीवारों का निर्माण ईंट से हुआ है, उसी तरह हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। तो आज हम लोग उस कोशिका को, उस रचना को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोशिका क्या है उसको तो हम लोग जाने थे। आज हम लोग कोशिका के जो रचना है यानी कोशिका के संरचना को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखने वाले हैं। तो देखिए, कोशिका का अगर अध्ययन करना है तो हमको समझ बनाना है, तो हम लोग मुख्य रूप से पहले शुरुआत में क्या करते हैं, कोशिका को तीन भाग में बांटते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। कोशिका का स्ट्रक्चर को समझने के लिए, कोशिका के बनावट को जानने के लिए हमें कोशिका को तीन भागों में बांटना पड़ता है। उसमें पहला है आपका कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा है आपका कोशिका दर, कोशिका दर। और तीसरा आपका जो बिंदु है केंद्रक। तीसरा आपका क्या है, केंद्रक। हम लोग एक एक करके पूरा कोशिका का स्ट्रक्चर समझने के लिए एक एक करके कोशिका झिल्ली, कोशिका दर, केंद्रक को समझेंगे। एक बात यहाँ पे और केवल दिमाग में रखने वाली बात है कि देखिए, कोशिका झिल्ली हो गया और उसके बाद जो दो रचना है कोशिका दर और केंद्रक, ये दोनों को मिला के हम एक साथ जीवदर यानी प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बच्चों यानी सभी बालक एवं बालिका, ठीक है, एक एक करके क्या करने वाले हैं, संरचना को समझने वाले हैं। तो चलते हम लोग सबसे पहली रचना कोशिका झिल्ली की ओर। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं बच्चों, जैसे देखिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बना ले। मान लीजिए हमारा कोशिका है, क्या है हमारा कोशिका। इस कोशिका के जो सबसे बाहर रचना मिलेगी, कोशिका के सबसे बाहर जो होते, ये सबसे बाहरी जो होते, यहीं पे एक झिल्ली नुमा रचना होते। ठीक है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली नुमा रचना होते। इसी झिल्ली नुमा रचना को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये झिल्ली, कोशिका झिल्ली तो आप लोग देख लिए कि जैसे हम लोग बताए थे कि अंडा के जब छिलते हम लोग जो बाहर वाला कठोर आवरण हटा देते हैं तो हमें जो है बहुत पतला सा एक परत मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो परत क्या होता है बच्चों, कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है, कोशिका झिल्ली। अब देखिए, ये जो कोशिका झिल्ली हो रहा है, ये जो हमको दिख रहा है, ये झिल्ली क्या होते हैं, अर्धपरागमय होते हैं। अर्धपरागमय कहेंगे, अर्धपरागमय का क्या मतलब होता है, देखिए हम बताते हैं। अर्धपरागमय का मतलब होता है कि वैसी रचना जिससे होके कुछ पदार्थ, कुछ अणुएं आर पार तो जा सकती है पर सभी अणुएं आर पार नहीं जा सकती। यानी कुछ चीजें उसके अंदर बाहर जा सकते हैं, यानी झिल्ली से होके कुछ रचना, कुछ पदार्थ अंदर बाहर हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते। अब देखिए, यहां से होके ये एक बात और है कि कुछ ही पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। अब जरा सा सोचो कि कुछ पदार्थ आ जा रहे हैं तो कौन कंट्रोल कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोशिका झिल्ली ना चयन कर रहा है, तुम जाएगा तुम नहीं जाएगा। तो ये कहने का मतलब, ये तो अर्धपरागमय झिल्ली है। ये जो झिल्ली है कोशिका झिल्ली कैसे है, अर्धपरागमय, यानी जिससे होकर कुछ अणुएं आर पार हो सकते, सभी नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं, कुछ ही अणु को जाने दे रहे हैं और आने दे रहे हैं, मतलब चयन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी पूछ देते हैं, चयनात्मक परागमय झिल्ली किसे कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली को ही हम लोग चयनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। अब देखिए, इस झिल्ली को जब साधारण माइक्रोस्कोप से देखा गया था तो ये एक परत, एक झिल्ली जैसा बस दिखा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा ज्यादा चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं, तो ये झिल्ली दोहरी परत वाले दिखते हैं। ये जो झिल्ली जो होते हैं, ये कितने परत वाले दिखते हैं, दो परत वाले दिखते हैं। तो यहां तक हम लोग समझ बना पाए, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो झिल्ली है कोशिका झिल्ली, ये बने क्या चीज से होते हैं, इसका निर्माण किस चीज से होता है, इसका निर्माण दो पदार्थ, एक लिपिड है और एक प्रोटीन है, उसी से इसका निर्माण होता है। प्रोटीन का जो है दो परत होता है, मतलब इधर शुरुआत में भी प्रोटीन, इधर अंदर में भी प्रोटीन और बीच में एक लिपिड का परत होता है। यानी प्रोटीन का दो और लिपिड का एक, इस तरह से। जैसे देखिए, ये झिल्ली है, ये झिल्ली, तो इधर भी आपका प्रोटीन मिलेगा, इधर भी प्रोटीन, और बीच में कौन मिलेगा आपका, लिपिड। तो इस तरह का आपका जो है निर्माण होता है कोशिका झिल्ली का, लिपिड और प्रोटीन से। प्रोटीन तो आप लोग समझ ही रहे। अब
प्रश्न उठता है कि इसका कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली का क्यों रहते हैं, इसका क्या काम है। तो इसका काम देखो बच्चों, कोशिका का सबसे पहले क्या है, आकार प्रदान करने का। जैसे हम लोग का घर में दीवारें ना बनाता है कि चौखोर घर है, यानी चौखट घर है, गोल घर है, तो दीवार ही तय करता है। ठीक उसी तरह कोशिका को आकार प्रदान करने का, कोशिका का निश्चित आकार कौन देते हैं, हमारा कोशिका झिल्ली देते हैं। पहला कार्य है कि कोशिका को आकार प्रदान। दूसरा काम है, बताइए किसमें मिल रहा है, कोशिका में। तो कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, यानी अंदर से उसको मजबूती देने का काम करते हैं। और तीसरा इसका काम है कि अलग अलग प्रकार के अणुओं को अंदर जाने या बाहर जाने में नियंत्रण करते हैं, यानी ये नियंत्रित करते हैं कि तुम अंदर जाओ, तुम अंदर नहीं जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर नहीं जाओ। तो यानी ये अलग अलग प्रकार के अणुओं को अंदर बाहर जाने में नियंत्रण करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कुछ जंतु कोशिका में जब ये कोशिका झिल्ली जो पाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उनके सिलिया, फेलिजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में मदद करे। जैसे सिलिया, बोलेंगे सिलिया क्या होता है सर, तो पैरामीशियम जो बोले थे चप्पल आकार का सूक्ष्मजीव होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको गति करने वाला एक रचना पूरा, जैसे मान लिया जाए हमारा पैरामीशियम, तो इसके बाहर देखिए पूरा रोम जैसा पूरा बहुत चारों तरफ से एक रचना होता है। तो ये जो रोम जैसी रचना बनते हैं, इसी को हम लोग कहीं ना कहीं सिलिया, फेलिजिला जैसे अलग अलग तरह का जीवों में बनते हैं, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इस तरह का रचना बनाने में भी कौन मदद करते हैं, हमारे कोशिका झिल्ली। अब एक सबसे बड़ा जो बात हम लोग भूल रहे हैं, यानी दिमाग में नहीं सेट कर पा रहे, कि आप लोग जो पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कोशिका झिल्ली किस प्रकार के कोशिका में मिलते, यानी जंतु के कोशिका में मिलते हैं या पादप कोशिका। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कोशिका झिल्ली है आपका जंतु कोशिका में भी मिलते हैं और पादप कोशिका में भी मिलते हैं, यानी जंतु के कोशिका में भी जो है कोशिका झिल्ली और पादप पौधा के कोशिका में भी कोशिका झिल्ली मिलते। हालांकि देखिए हम लोग को अब पढ़ना चाहिए कोशिका धर केंद्रक, लेकिन एक रचना को और हम लोग को पढ़ना है जिसको कहते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। अब बोल रहे हैं कोशिका भित्ति को क्यों चलाए, तो ये भी कोशिका का ही एक रचना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बस ये देखिए दोनों तरह की कोशिका में मिल जाता है, जंतु और पादप में, लेकिन कोशिका भित्ति जो है केवल कहाँ मिलते हैं, पादप कोशिका में, पौधे के कोशिका में मिलते हैं। ये जो है सेलुलोज से बनी हुई परागमय होती है। मतलब अब बोले सेलुलोज, तो सेलुलोज एक कठोर पदार्थ होता है, बहुत कठोर, यानी ऐसे सिंपल बोले ना कि ये कठोर पदार्थ जो होते हैं जिसके वजह से पौधा देखते हैं ऊपरी परत क्या होता है, बहुत ही कठोर होते हैं। तो कठोर, जैसे हम लोग का ये देखिए दबाइएगा तो त्वचा दब भी जाता है, क्या हो जाता है, ये दबा जाता है। पेड़ पौधा को दबाइएगा तो दबेगा नहीं, दबेगा, क्योंकि उसके बाहर में कौन सा भित्ति है, कोशिका भित्ति है। और ये कोशिका भित्ति जो होते हैं मृत होते हैं, कड़ी होते हैं, निर्जीव होते हैं, जबकि ये कोशिका झिल्ली क्या होते हैं, जीवित होते हैं, सजीव होते हैं। अब बोलेंगे कि कोशिका भित्ति का क्या काम है, तो ये पौधे की कोशिका को एक निश्चित आकार देने में मदद करते और पादप कोशिका का जो सुरक्षा सहारा प्रदान करते। साथ में कोशिका झिल्ली, अब देखिए बाहर में कौन है, देखिए ये बोले थे कोशिका झिल्ली, अब इसके बाहर से ये एक मोटा आवरण डाल देता है कोशिका भित्ति वाला। तो ये कोशिका झिल्ली को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रक्षा भी कर रहा है। तो यानी कोशिका झिल्ली की रक्षा करते हैं, कोशिका की सुरक्षा करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं, कोशिका का निश्चित आकार प्रदान करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कोशिका दर और केंद्रक को एक एक करके पढ़ने वाले। बच्चों हम एकदम आप लोग के पूरे कहते हैं ना दिलो दिमाग में सेट कर देना चीज को, तो हम बिल्कुल एक एक चीज को लेके कोशिका से संबंधित सभी बातों को आपको एकदम समझाने वाले। आप केवल मेरे साथ बने रहिए और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुफ्त में कोरोना काल में, संकट के घड़ी में उन्हें भी फायदा हो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कोशिका दर के साथ।